वेलकम गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। HTML के इस ट्यूटोरियल में आज हम देखेंगे कि इमेज टैग क्या होता है और इमेज कैसे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल हमने अपनी वेबसाइट में इमेज डिस्प्ले करानी है तो वो कैसे काम करेगी। तो उसके लिए ये मैंने सबसे पहले HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो लिख के रखा हुआ है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक H1 लिख लेता हूँ। ये ज़रूरी नहीं है आप लिखें, मैं सिर्फ आपको स्पेसिफाई करने के लिए लिख रहा हूँ कि इमेज, मैंने बस इमेज का नेम लिख दिया। इसको हम सेव करते हैं, ऑलरेडी सेव है मेरी। ये यहाँ पे HTML के फोल्डर के अंदर सेव है। इसको मैं सेव करके अगर रन करूँ तो ये देखें मेरे पास जो है इमेज शो हो चुका है। अब मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ पे एक इमेज जो है वो डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपना जो है वो नोटपैड ओपन करूँगा, जो भी मेरा टेक्स्ट एडिटर है। और इसको मैं देखूंगा मैंने कौन सी इमेज शो करवानी है। तो मेरे पास डेस्कटॉप में यहाँ पे दो इमेजेस पड़ी हैं, एक ये पोस्टर डॉट जेपीजी पड़ी हुई है, इसके अलावा एक ये इंडेक्स डॉट जेपीजी पड़ी हुई है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं ये वाली शो करवाना चाहता हूँ, इंडेक्स डॉट जेपीजी। तो मैं इसको कॉपी करके अभी के लिए मैं इसको यहाँ HTML के फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ जहाँ पे मेरा कोड पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको सेम फोल्डर में रख लिया। अब इसका जो नेम है वो है इंडेक्स, और इसकी जो एक्सटेंशन है वो है डॉट जेपीजी। अक्सर कंप्यूटर्स में डॉट जेपीजी शो नहीं होगा क्योंकि उनकी एक्सटेंशन साथ शो नहीं होती। तो वो एक्सटेंशन देखने के लिए आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, और इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप ऑफ फाइल जो है वो शो हो जाएगी। तो इसकी जो टाइप है वो डॉट जेपीजी है। तो उसके बाद अब मैंने करना क्या है, मैं यहाँ पे इसको शो करवाना है तो मैं यहाँ पे एक टैग होगा इमेज का नाम का, ऐसे ही आपने टैग स्टार्ट करना है IMG। इस टैग का नाम है IMG मतलब इमेज। उसके बाद आपने उस टैग को यहाँ से जो है वो क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर आपने क्या बताना है, आपने उस इमेज का सोर्स बताना है। सोर्स का मतलब है कि वो इमेज कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, कहाँ पे पड़ी हुई है। तो वो बताने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक एक एट्रीब्यूट होता है सोर्स के नाम का। जिस तरह इमेज को IMAGE के बजाय हमने लिखा है IMG, तो सोर्स को हम पूरा सोर्स लिखने के बजाय लिखेंगे SRC। सोर्स का मतलब है कि ये इमेज कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, सोर्स इज इक्वल टू, ये मैंने कोटेशन मार्क डालने हैं। इसके अंदर मैंने उस इमेज का पाथ दे देना है, मतलब सोर्स दे देना है कि कहाँ पड़ी हुई है। तो अभी के लिए ये इमेज मेरी इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है जहाँ पे मेरा इमेज डॉट एच टी एम एल का कोड है। ये इमेज डॉट एच टी एम एल वही फाइल है जिस पे मैं अभी कोड कर रहा हूँ। तो मेरे पास मुझे इसका पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इस इमेज का नाम यहाँ पे बता देना है। तो इसका नाम क्या है, इंडेक्स, और इसके आगे टाइप कौन सी है, डॉट जेपीजी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंडेक्स डॉट जेपीजी। इसको मैं अगर सेव करूँ और सेव करके रन करूँ एक बार, तो ये मेरे पास मेरी इमेज जो है शो हो चुकी है। अब ये साइज़ में काफ़ी जो है वो बड़ी नज़र आ रही है। तो इसको मैं यहाँ पे स्टाइल करके थोड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो स्टाइल करने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपल इसकी जो हाइट है वो मैं कम कर देता हूँ। हाइट इज़ इक्वल टू 250 कर देते हैं। इसको अगर आप सेव करके मैं दोबारा से रन करूँ, कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई है, पर अभी के लिए इतनी ठीक है। हाइट मैंने इसकी थोड़ी कम कर दी है। अभी मैं इसको 250 को मैं 550 कर देता हूँ, ताकि थोड़ी सी जो है वो क्लियर इमेज मेरे पास आ जाए। तो अब आई थिंक ये इमेज जो है वो ठीक है। तो इस तरह हम कोई भी इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। एक तो आपने सिर्फ इंडेक्स नहीं लिखना, उसके साथ टाइप लाजमी लिखनी है। अगर मैं डॉट जेपीजी हटा दूँ तो मुझे कुछ भी शो नहीं होगा। मैं इसको दोबारा सेव करके रन करता हूँ, तो अब आप देखें मुझे वो इमेज शो नहीं हो रही, सिर्फ मेरे पास एक ब्लॉक आ गया है जहाँ पे, क्योंकि वो ब्लॉक इसलिए है क्योंकि मैंने इमेज टैग यूज़ किया है। इस इमेज की टैग की वजह से ब्लॉक आया है। तो मैंने इसका नेम एक तो सही से देना है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इमेज है मेरी, वो किसी और फोल्डर में पड़ी हुई है। अभी के लिए तो हमने सेम फोल्डर में रखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फोल्डर है, उस फोल्डर का नाम है सॉरी इमेज। उस फोल्डर का नाम इमेज है, और ये जो इंडेक्स डॉट जेपीजी है ये इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। और अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं तो मुझे मेरी इमेज शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि उसका जो ये मैंने सोर्स दिया है, ये जो पाथ दिया है, ये मैंने इसका गलत पाथ दिया है। मैंने पाथ इसका जो है वो ठीक से देना है। अभी इसका पाथ जो है वो यहाँ पे नहीं है, इसका पाथ पहले एक इमेज फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास ये फाइल जो है वो पड़ी हुई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं पाथ को ठीक करूँगा। मैं मेरे पास कौन सा फोल्डर था, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। मैं लिखूँगा इमेज, क्योंकि इमेज का फोल्डर था ये। अगर आप देखें यहाँ पे ये सॉरी ये मेरे पास फाइल है, ये इमेज का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास फाइल है इंडेक्स डॉट जेपीजी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इमेज मतलब फोल्डर नेम, उसके बाद बैक स्लैश, और यहाँ पे उस इमेज का नेम क्या था मेरे पास, इंडेक्स डॉट जेपीजी। और अब अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करूँ तो अभी इसमें कोई आई थिंक गलती नहीं, ठीक है। इस तरह मेरी इमेज जो है वो मुझे शो
हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई और फोल्डर है उसके अंदर इमेज पड़ी है, तो मैंने यहाँ पे पाथ में बस उस फोल्डर्स के यहाँ पे नेक्स्ट फोल्डर का नेम देना है, उसके बाद इमेज का नेम लिख देना है। तो इस तरह हम जो है वो पाथ पाथ जो है वो दे सकते हैं और इमेज जो है अपनी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है वो क्लियर हो चुकी होगी कि हम इमेज जो है वो अपनी जो हमारी वेबसाइट है उसमें कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। बाद में उसकी स्टाइलिंग को हम देखेंगे जब हम CSS पे जाएंगे कि उसकी विड्थ कैसे सेट करते हैं, हाइट कैसे सेट करते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।